प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, आर्थिक मंदी और विकास समेत हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि पिछले 2 साल से हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है। नई भर्तियां करने के बजाय सरकार की ओर से पीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश समेत एक के बाद एक भर्तियों को रद्द किया जा रहा है। इसी बीच सरकार ने भविष्य में जेबीटी भर्ती नहीं करने का ऐलान करके बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान 20,000 से ज्यादा जेबीटी की भर्ती निकली थी, लेकिन बीजेपी सरकार के 6 साल में एक भी जेबीटी की भर्ती नहीं निकाली गई, क्योंकि इस सरकार का लक्ष्य सरकारी नौकरियां पैदा करना नहीं बल्कि नौकरियां खत्म करना है। ये सरकार लगातार स्कूलों को बंद और नौकरियों को खत्म करने में लगी है। सरकार ने एक ही झटके में 1057 स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए 9 किसान मॉडल स्कूलों को भी इस सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश में 40,000 अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी है। बावजूद इसके सरकार टीचर्स की भर्ती नहीं कर रही है। अलग अलग सरकारी महकमों में करीब 1 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्तियां करने को तैयार नहीं है। आज भी 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख के करीब 1,25,000 सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। बेरोजगारी में आज नंबर 1 हो गया हरियाणा। ये तो मेरे फिगर नहीं है, तो इनके फिगर दिए हुए हैं। आज नंबर 1 है हरियाणा बेरोजगारी में। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सरकार को कर्ज लेकर खर्चे चलाने पड़ रहे हैं। गठबंधन सरकार चारवाक की कर्जा लो घी पियो की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है कि बजट का करीब 95% हिस्सा सिर्फ कर्ज व ब्याज भुगतान और पेंशन, वेतन व भत्तों के भुगतान में खर्च हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के अन्य कार्यों के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है। कर्जा उठा रहे हैं। नीति जो है चारवाक की नीति पे चल रही है सरकार। चारवाक कहते थे कर्जा लियो, घी पियो, मरने का बाद कोई नहीं पूछता, लेकिन ये समझते हैं। लेकिन लोग आज हरियाणा में कोई पैदा होता बच्चा 1 लाख रुपया अपने सिर पे कर्जा लेके पैदा होता। हुड्डा ने कहा कि कुछ दिन पहले पेश हुए बजट से भी हर वर्ग को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डीजल 28% और राशन 43% महंगा हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें इस बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए बजट में कोई ऐलान किया जाएगा, लेकिन बजट में ना किसान व मजदूर के लिए कोई योजना थी और ना ही कर्मचारी व व्यापारी के लिए कोई राहत का ऐलान। सरकार की मार किसान, मजदूर, गरीब आदमी, व्यापारी, कर्मचारी सब पर पड़ रही है। आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया। इतनी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता है, तेल और महंगा करते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उससे किसान के ऊपर असर पड़ता है, तेल के ऊपर पड़ता है और खाद पर पड़ता है, पेस्टिसाइड पर पड़ता है। टैक्स बढ़ा दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस ने हर वर्ग की आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष की जायज मांगों को भी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। मूल हरियाणवियों के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले रिहायशी प्रमाण पत्र के नए नियमों को सरकार ने बदलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की मांग है कि प्रमाण पत्र के लिए 15 साल की शर्त को कायम रखा जाए, जिसे कम करके सरकार ने 5 साल कर दिया है। कांग्रेस ने गठबंधन सरकार को 5100 रुपए पेंशन का वादा पूरा करने की भी मांग की, लेकिन बीजेपी जेजेपी ने खुद के किए वायदे से भी मुकरने का काम किया है। जो मूल हरियाणवासी हैं उनके कुठाराघात किए हैं। 15 साल डोमिसाइल। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में अभी अनाउंस किया है गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने, 15 साल की डोमिसाइल। ये 15 साल से घटाए 5 साल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या कारण है उसके पीछे? मूल हरियाणवी वासियों को कोई कुठाराघात का तो नहीं है, वो कहाँ जाएंगे फिर? तो इस प्रकार से हर फैसला इनका जन विरोधी है। इसी वास्ते लोग नाराज हैं, इसी वास्ते वर्चुअल करते हैं। हल्ला बोल हरियाणा।